ये कहानी उन 3 लोगों की है जो मुकेश अंबानी जी के यहाँ वॉचमैन का काम किया करते थे। उनमें से एक आदमी मानसिक तौर पे पागल हो गया, दूसरे आदमी ने गांव जाके लकड़ियों का काम शुरू कर दिया और तीसरे आदमी ने खुदकुशी कर ली, यानी कि मेरे पिताजी। मेरा जीवन आर्थिक तंगियों से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी गुजर रहा था। लेकिन उस रात जब मैंने अपने पिताजी की अलमारी से वो पुरानी किताब पढ़ी, उसके बाद से मेरे जीवन में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। ऐसा लगता कि खिड़कियों से मुझे कोई देखता है, पर जब मैं खिड़कियों के पास जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। 2 बार तो मेरी माँ भी किचन में अजीबोगरीब तरीके से गिर गई। इसे उन्होंने एक हादसा बताया, लेकिन मुझे ऐसा देख के लगता है कि किसी ने उनके सर पे हथौड़ा मारा था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये हिम्मत जुटाई कि मैं उस आदमी से मिलने जाऊंगा जो गांव में लकड़ियां काटता है। जब मैंने अपने पिताजी की किताब पूरी पढ़ डाली तो उसमें उस आदमी का नंबर भी था, तो मैंने वो नंबर डायल कर दिया। वो फ़ोन रिंग होता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। मैं कुछ देर रुका और फिर मैंने वापस डायल कर दिया, लेकिन इस बार किसी ने वो फ़ोन उठाया था। मैंने कई बार हेलो कहा, लेकिन वहाँ से किसी ने जवाब नहीं दिया। वो जो कोई भी था वो फ़ोन के पास ही था, क्योंकि मैं उसके सांसों की आवाज़ सुन सकता था। थोड़ी देर तक मैं भी चुप हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा, मेरे पिताजी आपके साथ अंबानी जी के यहाँ वॉचमैन का काम किया करते थे। इतना सुनते ही उसने फ़ोन नीचे रख दिया। जब मैंने दोबारा डायल किया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे एक दूसरे अननोन नंबर से फ़ोन आता है। मुझे ऐसा लगता है उस तरफ जो भी था उसने अपने मुंह पे कोई कपड़ा लगाया हुआ था। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा वो वाला नंबर कैसे मिला? मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि किस तरह से मुझे अपने पिताजी की एक डायरी मिली। उसी डायरी में ये नंबर भी था जिस नंबर को मैंने डायल किया था। मैंने उन्हें और भी बातें बताई कि किस तरह से मुझे ये पता चला कि मेरे पिताजी मुकेश अंबानी जी के यहाँ काम करते थे और उनके साथ 2 और आदमी थे, और उन्होंने एक जगह पे अग्रिम नूरी के शराब के बारे में भी जिक्र किया था। तो इतना सुनते ही उस आदमी ने अपने मुंह पे जो कपड़ा रखा हुआ था वो हटा दिया और उसकी आवाज़ अब साफ साफ आने लगी। बेटा, तुम वो किताब फेंक दो, जला दो उस किताब को। उस किताब को आगे मत पढ़ना, भूल जाओ वो सारी पुरानी बातें, भूल जाओ सब कुछ। मैंने उनकी बात को टोकते हुए कहा, मैंने वो किताब पूरी पढ़ ली है। हे राम, ये क्या किया तुमने? उन्होंने भारी ज़बान ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब अजीब होता है? मैंने उन्हें कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि रात को खिड़कियों से मुझे कोई देखता है। और माँ के किचन से फिसल जाने वाला हादसा भी मैंने बताया। ये सब सुन के वो आदमी बहुत घबरा गया और थोड़ी देर के लिए चुप सा हो गया, मानो अब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मैंने उससे पूछा, जब आप लोग वहाँ पे नाइट ड्यूटी देते थे तो वहाँ क्या होता था? तो उन्होंने मुझे बताया कि कई बार उनको रात को गेट के बाहर एक सफ़ेद कलर की औरत दिखाई दी थी। वो औरत मानो एक मोम का पुतला हो, लेकिन वो चल फिर सकती थी। उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। एक बार तो मुझे अंबानी जी का एक हमशक्ल नज़र आया जो गेट के उस तरफ से इस तरफ कूद के घर के अंदर चला गया और फिर ऊपरी मंजिल पे जाके उसने छलांग लगा दी। मुझे नहीं पता कि वो असली था या
मेरा वहम। इतना बोलते ही उन्होंने कहा, अब मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद मैं तुरंत अपने कमरे में गया और उस किताब को ढूंढने लगा ताकि मैं उसे जला के फेंक सकूं। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, वो किताब मुझे नहीं मिली। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और इस बात को अब कोई 6 महीने हो चले थे। मेरा जीवन अभी सामान्य चल रहा था, लेकिन अभी भी मैं डरा डरा रहता और उस किताब को ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन मेरी माँ ने कुछ फूलों के गुलदस्ते खरीदे। उनमें से एक गुलदस्ता मुझे दे दिया। वो गुलदस्ता काफ़ी सुंदर था, इसीलिए मैंने अपने कमरे के अलमारी के ऊपर उसे रख दिया। लेकिन रखने के दौरान गलती से वो मेरे हाथ से लगकर अलमारी के पीछे जा गिरा और चकनाचूर हो गया। जब मैंने अलमारी पूरी तरह सरकाई और कांच के टुकड़े साफ करने लगा, तभी मुझे वहाँ एक चीज़ मिली। वो पन्नों की एक गठरी थी। उस पे काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी। जब मैंने उसे थोड़ा साफ किया और पढ़ना शुरू किया तो उस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था, शांति शोषण। मैं अपनी मृत्यु का जिम्मेदार खुद हूँ, क्योंकि हमारे लालच ने हमें ये अभिशाप दिया है। मैं इतना पढ़ते ही रुक गया और सोचने लगा, कहीं ये वैसी एक और किताब तो नहीं है। लेकिन न जाने क्यों मैंने पढ़ना चालू रखा। उन पन्नों को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी स्याही अभी आधी अधूरी मिट चुकी थी। लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में अभी भी पढ़ा जा सकता था, तो मैंने उसी क्रम में पढ़ना शुरू किया। तीसरा पन्ना। हम सब बहुत लालची थे, इसीलिए हमने शांति का नाम लिया। छठा पन्ना। वो चोरी हमने की थी, लेकिन हमने शांति का नाम लगा दिया था। 12वां पन्ना। शांति एक रसोइया थी, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता नहीं था। 15वां पन्ना। शांति का जिस्म बहुत सुंदर था। 25वां पन्ना। शांति का रंग बहुत सफ़ेद था, एकदम दूध की तरह। 28वां पन्ना। अगर मैं सबको बता देता तो मैं शांति की जान बचा सकता था। आखिरी पन्ना। बुरे से भी बुरा वक्त लाएगी वो, जब अपना ही शरीर का अंग खाएगी वो। रक्त का शाशर बहेंगी रसोई से, जब रात के अंधेरे में जाओगे तुम खो। मैंने इतना पढ़ा ही था कि घर की लाइट चली गई और तभी मुझे अपनी माँ की चीखने की आवाज़ किचन